नमस्कार दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि कैरियर और ज़िंदगी क्या होती है। कैरियर एंड लाइफ क्या होता है दोस्तों, इस पे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ये स्पेशली उन विद्यार्थियों के लिए है जो जीवन में चाहते हैं कि हमें क्या जीवन में क्या किया जाए, क्या पढ़ा जाए, क्या लिखा जाए, स्वयं का निर्धारण नहीं कर पाते, स्वयं के संघर्ष को नहीं समझ पाते। तो दोस्तों हम समझते हैं कि जीवन में कैरियर क्या होता है। दोस्तों इसको कैरियर और कहना चाहिए ज़िंदगी को समझने के पहले हम समझते हैं कि हमारे अंदर जो एक विद्रोह होता है, विद्रोह और जागृति। तो दोस्तों जब तक हमारे अंदर जो विद्रोह होता है, विद्रोह किसके प्रति होता है हमें उसको समझना है। विद्रोह और जागृति को समझते ये दो चीज़ पे आज हम फोकस करेंगे कि हमारे अंदर विद्रोह और जागृति और कैरियर और ज़िंदगी क्या होती है। तो दोस्तों विद्रोह होता है स्वयं के खिलाफ। स्वयं के खिलाफ मतलब हमारा जन्म ही एक ऐसी अज्ञानता में होता है जिसको हम कहते हैं डर। डर मतलब डर भय में हम जन्म लेते हैं, यानी हमारा जो मैं भाव है जो इस संरचना में ही निहित है, जिसको अहंकार कहते हैं। इस अहंकार के कारण ही हमारे अंदर डर आता है और ये अहंकार ही डर है। दोस्तों इसी अहंकार के कारण जो कुछ है नहीं, जो हमारी भौतिक संरचना में सिर्फ एक बग एरर की तरह है, एक शरीर का मल है, लेकिन इसके हमारे मानसिक सॉफ्टवेयर में होने के कारण इसके कारण इसके भौतिक परिणाम होते हैं, जो हमारा मानसिक असंतुलित हो जाता है और हमारे अंदर जो बायोलॉजिकली इंस्टिंक्ट है उसके हम शिकार हो जाते हैं। दोस्तों ये अहंकार ही हमारे अंदर सबसे बड़ा डर है और इसी को समझने के लिए इसी के प्रति हमें विद्रोह चाहिए, इसी के प्रति हमें जागृति चाहिए कि इस अहंकार के कारण जो कॉम्प्लिकेशंस आती है इसको कैसे मिटाएं। तो दोस्तों सबसे पहले होता है कि स्वयं के अंदर जो इस अहंकार को जो पनप रहे, जिसके कारण जो डर आता है, ये डर को समझना। तो दोस्तों हमारे जो विद्रोह के प्रति जो जागृति होती है, तो विद्रोह होता है हमारे अंधकार के प्रति, अज्ञान के प्रति। तो अज्ञान के लिए हमें आत्मज्ञान का प्रकाश चाहिए ताकि ये अज्ञान मिटे। दोस्तों यदि हमारा अज्ञान मिट जाता है तो हमारे अंदर जो कैरियर और ज़िंदगी जो होती है वो बहुत बेहतर बन जाती है। दोस्तों यदि हमारे जीवन में आत्मज्ञान नहीं है तो दोस्तों हमारा जो कैरियर होगा, हमारा जनरली जो हम कैरियर को समझते हैं वो यही समझते हैं कि पैसा कमाना, रुपया कराना, अच्छी नौकरी मिल जाना, अच्छा मतलब कैरियर में ग्रोथ आ जाना, सेटल हो जाना, शादी कर लेना, मकान बना लेना, परिवार पैदा कर लेना और समाज में अपना एक मान प्रतिष्ठा पाना। हम दोस्तों इसको कैरियर समझ लेते हैं। लेकिन दोस्तों ये कैरियर से कभी भी हमारे अंदर की जो बेचैनी होती है, वास्तविक जो रियलिटी वाला जो डर होता है वो कभी नहीं जाता। तो दोस्तों यदि कैरियर के साथ यदि हम अपने ज़िंदगी को भी समझे, यानी कैरियर मतलब नौकरी पेशा, हमारा नौकरी पेशा ऐसा होना चाहिए जहाँ से हमें अपनी ज़िंदगी भी डेवलप हो। क्योंकि दोस्तों हमारी ज़िंदगी हमारे लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि हमारा कैरियर ही हमारी ज़िंदगी बनाता है। तो हमारी ज़िंदगी हम जिस कैरियर में काम करते हैं, यदि उस प्रोफेशन में यदि हमारे अंदर डर, भय, चिंता, लोभ, लालच ये यदि निरंतर बना रहता है, दोस्तों हमारा आंतरिक केंद्र यदि डगमगा रहा है, तो दोस्तों वो जो कैरियर है वो कैरियर आपको कभी सुख नहीं दे सकता। तो दोस्तों इसीलिए आपको चाहिए ज़िंदगी को बेहतर बनाना, ज़िंदगी को जीना, ज़िंदगी को समझना, और ज़िंदगी को समझने से ही आपका आंतरिक जो डिसीजन लेने वाला जो सेंटर पॉइंट होता है वो स्ट्रांग होता है। यानी जो मैं भाव होता है, जो हमने जो शुरू में समझा कि विद्रोह, यानी जो मैं एक अज्ञान झूठ जो होता है वही हमारा सेंट्रल पॉइंट में यदि बैठा रहेगा तो हमारे अंदर डर, भय, लालच कभी ख़त्म नहीं होगा। तो दोस्तों हमें चाहिए हमारी ज़िंदगी की शिक्षा, हमें आत्मज्ञान की शिक्षा, भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा चाहिए। जब तक हमारे अंदर विद्या का ज्ञान नहीं होगा तब तक हमारे अंदर अविद्या का कोई मतलब नहीं होगा। तो दोस्तों आप कितना भी रुपए पैसा कमा लेंगे लेकिन आपकी बेचैनी नहीं मिटेगी। तो आप जो कैरियर जो डिसाइड करते हैं, दोस्तों कैरियर के साथ आप देखिए कि आप जिस प्रोफेशन में काम करते, क्या आपकी ज़िंदगी में निरंतर परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्या आपके अंदर के डर, भय, चिंता, लोभ, लालच ये मिट रहे हैं कि नहीं मिट रहे। आपका परिवार के प्रति कैसा रवैया, समाज के प्रति कैसा रवैया, देश के प्रति कैसा रवैया है, ये सब परिवर्तन यदि आपके अंदर आ रहे हैं तो समझिए कि आप निरंतर गति कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों यदि आप सिर्फ पैसा कमा रहे हैं, पैसा ला रहे हैं और चीज़ें खरीद रहे हैं और आपकी ज़िंदगी एक ढर्रा पैटर्न में जी रहे हैं, भले ही आप किसी भी उच्च एजुकेशन में क्यों ना हो, लेकिन यदि आपका मोटो पैसा कमाना ही है और भौतिक सुख सुविधा ही है, तो दोस्तों ये आपके कभी भी आंतरिक बेचैनी को सुकून नहीं दे सकता। आपकी आंतरिक बेचैनी का जो वास्तविक जो सुकून है वो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए। आपके ज़िंदगी में
जीवन की शिक्षा होना चाहिए, आत्मज्ञान की शिक्षा होना चाहिए, ज़िंदगी में आत्मावलोकन, आत्मचिंतन होना चाहिए। दोस्तों आपको ये समझ आना चाहिए कि मेरे डर, मेरे भय, चिंता एक सब कहाँ से आते हैं, क्योंकि दोस्तों एक अच्छा आत्मज्ञान व्यक्ति ही अपने जीवन का कैरियर ढूंढ सकता है। तो दोस्तों हमें विद्या और अविद्या जो हमारे उपनिषद हमें सिखाते हैं, अविद्या मतलब भौतिक चीज़ों की शिक्षा, और विद्या मतलब जो स्वयं को जानने की शिक्षा। मैं कौन हूँ, मेरे विचार कहाँ से, मेरी भावना कहाँ से आती है, डर कहाँ से आता है, लोभ कहाँ से आता है, लालच कहाँ से आती है, ईर्ष्या कहाँ से आती है, मेरे अंदर ये बेचैनी कहाँ से पैदा होती है। दोस्तों इसको बोलते हैं विद्या की शिक्षा। तो दोस्तों हम यदि भौतिक अविद्या जो भौतिक संसार की शिक्षा जो होती जो हमारे में वो भी परिपूर्ण नहीं होती। तो दोस्तों जब तक हमें विद्या और अविद्या का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम अपने जीवन का कैरियर और ज़िंदगी को बेहतर नहीं बना सकते। तो दोस्तों ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए आत्मज्ञान की शिक्षा, कृष्ण की शिक्षा बहुत ज़रूरी है। दोस्तों यही शिक्षा यदि आप अपने बच्चों को भी देते हैं तो निश्चित ही उनके जीवन में एक नया परिवर्तन आएगा, क्योंकि दोस्तों ज़िंदगी प्रतिपल बदल रही है और ज़िंदगी को प्रतिपल देखना पड़ता है, क्योंकि हमारे विचार, हमारी भावनाएं कहाँ से आते हैं हमको पता नहीं चलता। निरंतर ज़िंदगी बदल रही है। हमें ज़रूरत होती है हमें स्वयं को जानने की, स्वयं को समझने की, स्वयं का अवलोकन करने के लिए। दोस्तों बगैर स्वयं का जाने पहचाने अवलोकन नहीं किया तो हमारी ज़िंदगी में कभी भी निखार नहीं आएगा और हम एक बेचैनी तड़प में जिएंगे और हमारे अंदर यही बेचैनी हमारी शारीरिक बीमारियों का कारण बनेगी। क्योंकि दोस्तों हम जिस चिंता, एंजाइटी, डिप्रेशन के भाव में जिएंगे उसी के आधार पे हमारे केमिकल रसायन निकलते हैं, उसी के आधार पे हमारे हार्मोन्स निकलते हैं और उसी के अंदर हमारी बीमारी हमें जकड़ लेती है। यही कारण है दोस्तों आज हमारी ज़िंदगी में जो बड़ी से बड़ी बीमारी, जो लाइफ स्टाइल बीमारी, शुगर, डायबिटीज़, कैंसर, थायराइड जैसी बीमारी, उसका परिणाम यही है दोस्तों कि हम अपने जीवन को, कैरियर को सही नहीं चुनते और हमारा फ्रस्ट्रेशन, एंगर ही हमारे लिए कैंसर, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन जैसी बीमारी को जन्म देता है। तो दोस्तों हमारा आत्मज्ञान ही हमें बताता है कि हमें कैसा कैरियर चुनना है। इसीलिए दोस्तों विद्या और अविद्या की शिक्षा हम अपने बच्चों को यदि प्रारंभ में ही दे दें, यदि शुरू में बात में ही हम शिक्षा दे दें, ताकि वो बच्चों का जो शुरू में जो एक जिज्ञासा वाला जो मन रहता है उसमें दोनों चीज़ें उनके अंदर जाना चाहिए, विद्या का ज्ञान और अविद्या का, यानी भौतिक चीज़ का ज्ञान और भौतिक चीज़ को जो देखने वाला जो है आत्मज्ञान, उसकी जो दोनों की शिक्षा है वो हमें बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जब तक हम ये शिक्षा अपने बच्चों को नहीं देंगे तब तक हमारे बच्चे एक अच्छी कैरियर और ज़िंदगी के बीच में फ़र्क नहीं समझ पाएंगे। तो दोस्तों कैरियर और ज़िंदगी के बीच में फ़र्क समझने के लिए भगवान श्री कृष्ण की गीता, उपनिषद की शिक्षा बहुत मायने रखती दोस्तों। क्योंकि आज दोस्तों समाज में आपको ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे, ऐसे नेताजी, बाबा जी और उद्योगपति बैठे जो आपको माइंड को डाइवर्ट करेंगे और आप गलत दिशा में चले जाएंगे और आप अपने जीवन में फिर दुख भोगेंगे। क्योंकि दोस्तों आज हमारे पास चकाचौंध दुनिया है, एक विलासिता की दुनिया है और विलासिता की दुनिया हमें मोह दिखाती है, लोभ दिखाती है, लालच दिखाती है और हम इसमें जितना फंसेंगे हमारा ब्रेन उतना ट्रैप होता जाएगा। इसीलिए दोस्तों आज आम आदमी की इसमें आत्मज्ञान नहीं जाता। आत्मज्ञान की शिक्षा क्यों नहीं जाती? क्योंकि उनके अंदर बचपन से ही उनको आत्मज्ञान की शिक्षा नहीं मिली हुई है। आज आम आदमी का माइंड पूरा बाहरी वातावरण से पूरा ट्रैप्ड हो चुका है और उनके अंदर भीतरी खोखलापन हमेशा बना हुआ है। तो दोस्तों आत्मज्ञान की शिक्षा बच्चे को भीतर से मजबूत बनाती। जैसे भगत सिंह, जैसे हमने अंग्रेज़ों के खिलाफ हमारे जो चंद मुट्ठी भर जो थे वीर जवान, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की गीता पढ़ी, संत वाणियों को पढ़ा, उस मध्यकाल में जितने भी जो संत उभरे थे, भगवान कृष्ण की गीता, राम की गीता, कृष्ण की गीता, कबीर साहब की, गुरु नानक साहब की, इन सब की जो शिक्षा उन्होंने ली, इसी के वजह से उनके अंदर एक आत्मबल आता है, एक साहस आता है और उसी से अंदर वो आत्मज्ञान, आत्मबल ही जो हमारा भीतरी जो डर है, अहंकार है, उसके खिलाफ विद्रोह करता है और उसके अंदर स्वयं के अंदर लड़ने की शक्ति देता है। तो दोस्तों यही हमारा वास्तविक मूल कहना चाहिए जीवन का उद्देश्य है कि स्वयं के अज्ञान को मिटाना और स्वयं के भीतरी अज्ञान को मिटाकर अपने जीवन का वास्तविक निर्णय लेना। दोस्तों आज की डेट में ये शिक्षा के का बहुत अभाव है और इसी के कारण आज संख्या बल नहीं है कि आत्मज्ञान की शिक्षा, कृष्ण की शिक्षा की जो संख्या बल बहुत कम है। दोस्तों हम जो बाहरी नारा लगाते सनातन का, वो कृष्ण की गीता नहीं है, वो सनातन नहीं है। जो हम लोग धार्मिक रैली लगा लेना, भंडारा कर देना, अधिष्ठान कर लेना, ये सब चीज़ जो करते दोस्तों, ये कृष्ण की गीता नहीं है। कृष्ण की वास्तविक गीता है स्वयं के प्रति, स्वयं के विद्रोह, यानी भीतरी जो अंधकार अज्ञान बैठा हुआ है, अहंकार, उसके प्रति उसको जानना, समझना, उसका अवलोकन करना, यही दोस्तों सनातन है और कोई सनातन नहीं है, कोई अध्यात्म नहीं है। स्वयं की बेचैनी को जानना, हम जैसा जीवन जी रहे हैं उसके प्रति एक विद्रोह करना,
कि हमें ऐसा नहीं रहना है, हमें बदलना है, हमें निरंतर बदलना है। क्योंकि दोस्तों हमारा जन्म ही अज्ञान में होता है और इसी अज्ञानता को मिटाना ही अध्यात्म कहलाता है। इसी अज्ञानता को मिटाना ही सनातन कहलाता है। इसी अज्ञानता को मिटाना ही हमारी कृष्ण की गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, दुर्गा सप्तशती, संत महात्माओं का साथ ही है जो हमें अज्ञान को मिटाने के लिए प्रेरणा देता है। आई थिंक दोस्तों आपको समझ आया। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।